गई मैं भोले जी अब तेरे द्वार पे। लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो भोले अपनी कावड़ी। लुट गई मैं भाग यहाँ पे, लुट गई मैं भाग यहाँ पे। लो संभालो, लो संभालो भोले अपनी कावड़ी। लुट गई मैं भाग यहाँ पे, लुट गई मैं भाग यहाँ पे। अरे लूट लिया तुमने मेरे सोने के संसार को, या तुमने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कि है अगर भगवान तो तू सामने आता नहीं, है अगर भगवान को तो सामने आता नहीं। अरे बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। बिजली आसमान से गिरा है वाटनी, सैकड़ों कावड़ियों की कावड़ी झपट के तोड़ दी, सैकड़ों कावड़ियों की कावड़ी झपट के तोड़ दी। अरे पार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी, पार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। एक संत आए और बोले बेटी किस लिए रो रही है। तो बोली बाबा मैं और मेरा पति कावड़ चढ़ाने आए थे, लेकिन मेरा पति गंगा में आज बह गया। तो संत उससे बोले बेटी एक काम कर। संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, संत बोले बेटी को हिम्मत से जरा काम ले। एक दफा भोले प्रभु का प्रेम से तू नाम ले। चलो भोले प्रभु प्रेम से मान ले। वो बोली चीख मार के ये झूठा तेरा ज्ञान है, बोले चीख मार के झूठा तेरा ज्ञान है। इस जगत में, अरे इस जगत में कोई भी ईश्वर है ना भगवान है। जगत में कोई भी ईश्वर न भगवान है। अरे पार नहीं, अरे पार नहीं, अरे पार नहीं, वो पार ने पत्थर उठाओ जब तो वो आगे बढ़ी। पार में पत्थर उठाओ बस तो ये आगे बढ़ी। थर थरा के कहते हुए जमी पे वो गिर पड़ी। उस संत के सर में पत्थर मार देती है और फिर गिर जाती है और कहती है कि भोलेनाथ की है अगर भगवान का तू सामने आता नहीं, भगवान को सामने आता नहीं। बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। क्या मिला, क्या मिला वो निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर। भाग मेरा लूट कर। रोने लगी, अरे रोने लगी हिचकिया ले लेके फूट फूट कर। रोने लगी हिचकियां ले लेके फूट फूट कर। फिर हो गई बेहोश, हो गई बेहोश तो मिलकर कुछ लोगों ने उसे हो गई बेहोश लोगों ने उसे एक जगह लिटा दिया मंदिर के बाहर नाव से। एक जगह लिटा दिया मंदिर के बाहर नाव से। लोगों ने समझा ये किनारा जगत से कर गई। ये कौन थी, ये कौन थी बेचारी आज मर गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कौन थी, लेकिन भगवान को प्यारी हो गई कोई पता ठिकाना भी नहीं। लेकिन वो मरती नहीं है और जैसे ही बेहोश हुई एक आवाज आई, अरे भाग्यवान जरा खोल। फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आँख खोल। प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल। वो चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, उसके पति ही की गोद में रखा था उसका सर। बोली पति से लिपटिए कैसा चमत्कार है। हंस के पति बोला ये शिव भोले का दरबार है। बोली स्वामी आप तो मेरी आंखों के सामने गंगा में बह गए, फिर जिंदे कैसे। तो उसका पति बोला सुन,
अरे मैं तो बह गया था श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, और कहते हैं कुछ लोगों ही लाया मुझे तैर कर। उसने लाके मुझे बतलाया वो तेरी खबर, और बोला सीधा जा चला तू शंकर धाम की डगर। अरे पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार, तेरी जुदाई में बेचारी हुई है वो बेहाल। उसका पति बोला मेरे को एक संत ने निकाला, और उस संत के सर में खून भी आ रहा था। तो मैंने पूछा कि बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, उससे कोई बात अपने दिल की ना छुपाइए। संत बोले मेरे से अपनी पत्नी को बता रहा है। क्या बोले संत? मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर, फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। अरे है बड़ी जिद्दी अभी वो दुनिया से नादान है, पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो घबरा गई सुन के पति के बयान को, और बोली हे नाथ कोई दूसरी नहीं थी, मैं ही तो मार बैठी थी उस संत दयावान को। बोले तू नहीं मारा? बोला हाँ गलती हो गई। तो क्या कहने लगी? ये नाथ जाके तुम तो कावड़ अभी मंगाइए, प्रेम से शिव भोले जी को चल के जल पचाइए। हाथ में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े, मुस्कुरा के देखा वो ही संत थे वहां खड़े। थामने वो शिव चरण दोनों भी जब आगे बढ़े, थामने वो शिव चरण दोनों भी आगे बढ़े, थामने वो शिव चरण दोनों भी आगे बढ़े। और थरथरा के वो शिवलिंग पे गिर पड़े। और पहले तो कही कि लो संभालो अपनी कावड़ लुट गई अभागन, लेकिन जब पति मिलता है तो खुशी खुशी में भोलेनाथ से करिए लो संभालो प्रभु अपनी कावड़े। अरे बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन यहाँ पे, बन गई मैं सुहागन